अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मैं हूं ज़ैर इश्तियाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज पावर पॉइंट की नेक्स्ट क्लास की तरफ हम चलेंगे। आज क्लास है क्लास नंबर 6। लास्ट क्लास में हमने इंसर्ट मेन्यू में इंसर्ट टैब पढ़ रहे थे और इंसर्ट टैब का पार्ट 2 हमने पढ़ लिया था। इंसर्ट टैब के काफ़ी ऑप्शंस हमने 4 क्लास और क्लास 5 में पढ़ लिए थे। जैसे कि हमने न्यू स्लाइड बनाना सीख ली, टेबल्स बनाने सीख लिए, पिक्चर्स वगैरह इंसर्ट करना और पिक्चर की फॉर्मेट करना हमने सारा सीख लिया। स्क्रीनशॉट आप कैसे ऐड कर सकते हैं हमने इसको भी सीख लिया। फोटो एल्बम आप कैसे बना सकते हैं, शेप्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, ये सारी जो से ऑप्शंस हैं इनको हमने पढ़ लिया है और सीख लिया है। अगर आप लोगों ने ये पिछली क्लास नहीं ली और आप इसको अटेंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आई बटन से भी इसका लिंक ले सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो, हर आने वाला लेक्चर आपको आसानी से मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्मार्ट आर्ट के बारे में कि स्मार्ट आर्ट आप कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम इसको स्लाइड को हम यहाँ से ब्लैंक कर लेते हैं। हम लेआउट इसका चेंज कर लेंगे, लेआउट में जाके इसको ब्लैंक कर लेते हैं ताकि हम इसमें अच्छे से काम कर सकें। तो स्मार्ट आर्ट पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी तरह के आपके पास स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन बने बनाए आपके सामने आ रहे हैं। अब आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है आपने किस तरह का स्मार्ट आर्ट सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ से अपने टॉपिक के मुताबिक यहाँ पे स्मार्ट आर्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से हम बिलफर्ज कोई भी एक स्मार्ट आर्ट चूज कर लेते हैं जिस पे हम काम करेंगे। जैसे कि हम यहाँ से ले लेते हैं ये वाला स्मार्ट आर्ट, इसको ओके करेंगे और आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास एक स्मार्ट आर्ट बना आ गया है। अब जैसे ये बना आया है तो इसके अंदर मैंने क्लिक किया तो आप देखें यहाँ पे स्मार्ट आर्ट डिजाइन के नाम से एक टैब नया आपके सामने आ गया और यहाँ पे काफी ज्यादा इसके ऑप्शंस आपके सामने आ गए हैं। तो हम इनके ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड शेप। अगर तो आप इसमें कोई ऐड शेप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड शेप को क्लिक करेंगे तो एक शेप और यहाँ पे ऐड हो चुकी है। ठीक है, और बिलफर्ज आपको ये स्मार्ट आर्ट नहीं पसंद आ रहा तो यहाँ पे लेआउट से आप इसको तब्दील भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको जरा तब्दील कर लेता हूँ कोई और यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। तो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऐड बुलेट्स का। अब बुलेट्स किस चीज के लिए यूज होते हैं? बुलेट्स आपके तब यूज होंगे जब आप इस पे कुछ टाइप करेंगे। इसका मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो टेक्स्ट पैन है नेक्स्ट ऑप्शन। टेक्स्ट पैन क्या है? टेक्स्ट पैनल इसको बोलते हैं। टेक्स्ट पैनल यानी कि आप इसको यहाँ से ये छोटा सा आपको एरर नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करने से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करने से भी इसको ओपन और हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही कुछ टाइप करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे आप यहाँ पे अब ये जो सी मैंने स्मार्ट आर्ट सेलेक्ट किया है आप देखें कि यहाँ पे एक इमेज का ऑप्शन आ रहा है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका कंप्यूटर ओपन कर देगा। आप यहाँ पे कोई भी इमेज ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की पिक्चर ऐड कर लेता हूँ। मैं देखता हूँ मेरे पास पड़ी है कोई भी हम तस्वीर यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इस तरह हमने तस्वीर को ऐड कर लिया, ये ऑफिस 2019 आ गया। अब यहाँ पे हम इस पे टेक्स्ट कोई भी लिख सकते हैं कि एमएस ऑफिस में क्या क्या आता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ पावर पॉइंट और नेक्स्ट आपने जाने के लिए आप डाउन एरो भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे ऐसे क्लिक भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया एक्सेल, डाउन एरो प्रेस किया और यहाँ पे लिख लिया वर्ड, डाउन एरो प्रेस किया और यहाँ पे हमने लिख लिया एक्सेस, फिर डाउन एरो प्रेस किया। आप जितना भी ऐड करना चाहें यहाँ पे हमने लिख लिया टाइपिंग, डाउन एरो प्रेस किया यहाँ पे हमने लिख लिया राइटिंग। और अगर आप इससे ज्यादा कोई ऑप्शन बनाना चाहते हैं तो आप जैसे ही एंटर दबाएंगे तो यहाँ पे एक शेप और क्रिएट हो जाएगी। इसको हम रिमूव करते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे डाटा लिख सकते हैं। आप किसी भी ऑप्शन को अगर डिमोट करेंगे तो जैसे
मैं ये वर्ड पे क्लिक करता हूँ और डिमोट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए आपका डिमोट होके ये शॉर्ट हो गया और वर्ड का जो सा ऑप्शन है ये यहाँ से आगे की तरफ आ गया और ये बाहर आ गया। और जैसे ही आप इसको प्रमोट करेंगे तो ये दोबारा शेप के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है राइट टू लेफ्ट। अगर आप इस पे किसी पे भी कहीं पे भी क्लिक करके राइट टू लेफ्ट करते हैं तो क्या होगा कि जो आपके ऑप्शंस हैं वो सारे राइट आ गए हैं और तस्वीर जो सी आपकी इमेज है वो लेफ्ट साइड पे चली गई है। आप इसको राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं और लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी शेप को मूव करना चाहते हैं, बिलफर्ज मैं एक्शन की जगह वर्ड को लाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से वर्ड पे सिलेक्ट करके मूव को अप करूँगा, मूव अप, तो ये ऊपर आ गया। अगर मैं इसको नीचे करना चाहूँ मूव डाउन तो ये नीचे वाली साइड पे आ गया। आप इसको यहाँ पे एडजस्टमेंट इसकी कर सकते हैं, जिस ऑप्शन को आप जिस जगह पे रखना चाहें यहाँ से रख सकते हैं। और नेक्स्ट आपको मैंने बताया लेआउट, आप यहाँ से कोई भी और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे भी आप कोई सिलेक्ट करना चाहें। जैसे बिलफर्ज ये सिलेक्ट कर लिया तो ये इस शेप में आ गया। अगर आप यहाँ से और भी ऑप्शन देखें तो यहाँ पे आपको काफ़ी तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है कलर्स। अगर आप इसको कलर्स देना चाहते हैं तो आप इस पर कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कलर स्कीम बनी बनाई भी मिल जाएंगी। इस तरीके से आप कोई भी कलर इस पर दे सकते हैं। और यहाँ से आप स्मार्ट आर्ट स्टाइल भी चूज कर सकते हैं कि आपने किस तरह का स्टाइल इसका रखना है। ये 3D स्टाइल आ गया, इस तरह का आपको एक 3D लोकेशन मिल गई है। इस तरह आप जिस तरीके से भी आप चाहें इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और कलर स्कीम भी यहाँ पे बनी बनाई काफ़ी तरह की आपको मिल जाएंगी। और नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें रीसेट ग्राफिक्स। ये ऑप्शन इसलिए है कि अगर आपने इस स्मार्ट आर्ट पे अपने कोई कलर यूज़ किया है या फ़ॉन्ट यूज़ किया है, जितने भी आपने इस पे ग्राफिक्स यूज़ किए हैं, कलर्स किए हैं, स्मार्ट आर्ट स्टाइल लगाया है, इस पे अप्लाई किया है, ये सब कुछ रीसेट हो जाए और उस शेप में आ जाए कि जिस तरह आपने फर्स्ट टाइम इसको लिखा था। तो आप जैसे ही रीसेट ग्राफिक पे क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल शेप में आ गया, इसके कलर्स, इसका स्टाइल सब कुछ रिमूव हो गया है। तो मैं इसको अंडू करता हूँ Ctrl+Z से। और नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट और कन्वर्ट टू शेप। कन्वर्ट टू टेक्स्ट अगर हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये तमाम ऑप्शन जो है हमारे सिंपल एक टेक्स्ट में लिखे आ जाएंगे। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे जो भी ऑप्शन हैं यहाँ पे टेक्स्ट की शेप में आपके सामने आ गए हैं। इसको दोबारा अंडू करते हैं Ctrl+Z से और हम यहाँ पे जाते हैं स्मार्ट आर्ट डिजाइन पे। कन्वर्ट टू शेप करेंगे तो यहाँ पे अब ये आपके पास एक शेप बनी आ गई है, यानी कि एक पिक्चर बनी आ गई है। आप इसको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं और आप यहाँ पे बाकी डाटा या कोई भी काम कर सकते हैं। अब इसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकते, और अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो दोबारा Ctrl+Z दबा के आप इसको स्मार्ट आर्ट में दोबारा ला सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास। स्मार्ट आर्ट का जो तमाम ऑप्शंस हैं हमने इसको पढ़ लिए, इसकी फॉर्मेटिंग कर ली, इसको सीख लिया। इसकी प्रैक्टिस लाजमी किया करें। जब भी हम कोई काम करते हैं ना, तो जब हम सिर्फ उसको देखते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते तो वो कभी भी हमें जो है अच्छे तरीके से आता नहीं है। तो इसके लिए 10 मिनट या 15 मिनट निकाल के अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसमें आप एक्सपर्ट हो सकते हैं। आप इस पे अच्छा काम कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप फाइवर पे काम भी कर सकते हैं, ऑनलाइन काम, और ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं, डॉलर्स कमा सकते हैं। और फाइवर पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है पावर पॉइंट पे। तो इस चीज़ को समझें, प्रैक्टिस लाजमी किया करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा।